हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भारत चैन से नहीं रह पाएगा। मोहम्मद यूनुस वही जो अभी काइंड ऑफ पीएम बन रहा है बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश पॉलिटिकल क्राइसिस, शेख हसीना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसे लग रहा है कि इसने ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया है, देखते हैं। अब से कुछ देर के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो जाएगा। आज ही होना था। मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुखिया के रूप में शपथ लेंगे। जिस वक्त वो शपथ लेने जा रहे हैं, बांग्लादेश में रहने वाले सैकड़ों हिंदू परिवार बिलख रहे हैं। किसी का घर जल चुका है, किसी के घर पर लूटपाट हुई है, किसी को जान से मारने की धमकी मिली है। कट्टरपंथियों के हमले की वजह से बांग्लादेश के सैकड़ों हिंदू परिवार देश छोड़ने की कोशिश में हैं। मोहम्मद यूनुस कट्टरपंथियों के हमले रोक पाएंगे ये कहना तो जरा मुश्किल है, कंडेम करे, पहले ही बोले उनको। बांग्लादेश में हिंसा का समर्थन कर दिया था। আপনারা কোথায় আছেন? আমি দয়া করেন, আপনি কিছু করুন। আপনি বাঁচান, আমরা কোথায় যাবো, কি করুন? बांग्लादेश के नए मुखिया मोहम्मद यूनुस गरीबों के बैंकर कहे जाते हैं, लेकिन उन्हें अपने ही मुल्क के अल्पसंख्यक हिंदुओं का दर्द, उनकी चीख सुनाई दे रही है क्या? उन्हें ये आंसू, लाचारी और खौफ दिख रहा है क्या? मोहम्मद यूनुस ने छात्र आंदोलन का समर्थन क्या ये सोचकर किया था कि कट्टरपंथी ताकतें बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार करेंगी, उन्हें अल्पसंख्यक होने की सजा देंगी? जो हिंदू बांग्लादेश के ही नागरिक हैं, अब उन्हें अपने ही मुल्क को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बांग्लादेश के हिंदू पलायन करने के लिए मजबूर हैं। वहीं मोहम्मद यूनुस फ्रांस से बांग्लादेश वापस लौट आए। फ्रांस से, ये फ्रांस में रहता था। उनका स्वागत किया। उनके चेहरे पर खुशी थी कि वो अब देश की कमान संभालने वाले हैं। एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते करते मोहम्मद यूनुस भावुक भी हो गए। मोहम्मद यूनुस के आंसू उन हिंदुओं के लिए कब निकलेंगे जिन्हें उनके देश में ही अत्याचार सहना पड़ रहा है? ये महिला चीख रही है क्योंकि बोगरा इलाके में इसके घर में कट्टरपंथियों ने घुसकर तोड़फोड़ की। घर के पुरुष सदस्य भी कट्टरपंथियों से सहमे हुए हैं। उनकी आंखों से भी आंसू निकल रहे हैं। कट्टरपंथियों ने न तो गरीब हिंदुओं को बख्शा और न ही देश के जाने माने हिंदू कलाकारों को। ये जो घर जल रहा है, ये बांग्लादेश के युवाओं की धड़कन कहे जाने वाले लोक गायक राहुल आनंद का है। कट्टरपंथियों ने 140 साल पुराने इस घर को भी नहीं बख्शा। घर में आग लगाने से पहले 3000 से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स लूट लिए। बांग्लादेश के 1,31,00,000 हिंदू डरे हुए हैं। सवाल है कि बांग्लादेश की कमान संभालने के बाद मोहम्मद यूनुस हिंसा को कैसे रोकेंगे? बांग्लादेश के जिन 27 जिलों में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं पर हमला किया है, उन्हें कैसे काबू में करेंगे? वैसे मोहम्मद यूनुस ने अपने देश में हिंसा को न सिर्फ जायज ठहराया बल्कि भारत को धमकी तक दे दी। उन्होंने कहा कि अगर भारत बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में अति करेगा तो वो भी शांति से नहीं रह पाएगा। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने हिंसा का भी समर्थन किया है। यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है वो लंबे समय से हो रहे अत्याचार की प्रतिक्रिया है। ওই ঢুকে ভাঙচুর করলো, গাড়ি আগুন লাগিয়ে দিল, সম্পূর্ণ পুরে ভাঙে চুরে নিচমাল করে ফেলে দিচ্ছে। আমার সর্বনাশ করেছে, টাকা পয়সা ছিল সেগুলা সময় ভাঙচুর করে নিয়ে চলে গেছে। আমি ভগবানের ছাড়া আমি কাউকে বিচার দিব না। আমার ভগবান ধনীটা এখন সূক্ষ্ম বিচার করে আমাকে দেয়। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हमले रुकेंगे इसकी उम्मीद कम ही है, क्योंकि बांग्लादेश में जमात इस्लामी अब पहले से ज्यादा ताकतवर हुआ है, जिसकी पहचान ही हिंदू और भारत विरोध की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थम नहीं रही है। इस मामले में बांग्लादेश का कोई भी नेता कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन हिंदुओं पर हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय चुप्पी थोड़ी हैरान करने वाली है। थोड़ी नहीं, बहुत हैरान करने वाली है। जो संयुक्त राष्ट्र भारत में छोटी सी घटनाओं पर प्रतिक्रिया देता है, वो संयुक्त राष्ट्र बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर खामोश है। उससे प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है। मानवाधिकार की वकालत करने वाले अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने भी लगता है पट्टी बांध ली है, वो भी चुप है। अमेरिका
जो भारत में हमले को लेकर बयानबाजी करता है वो भी चुप है। मुस्लिम देशों का संगठन OIC वैसे तो कश्मीर के मुद्दे को अपनी बैठक में जगह देता है, लेकिन एक मुस्लिम देश में हिंदुओं पर हमले पर वो भी खामोश है। यूरोपियन यूनियन जो यूरोपीय देशों का संगठन है वो भी खामोश है। ऐसे संगठनों और देशों को बांग्लादेश में हिंदुओं के मानवाधिकार उल्लंघन की तस्वीर आखिर क्यों नहीं दिख रही? तो ask them. नहीं, जैसे वो रिपोर्टर्स देखे हैं ना, जाते हैं मैं तो वॉशिंगटन DC में जब इनका होता है और क्वेश्चंस पूछते हैं, वैसे रिपोर्टर्स को जाके इनसे पूछना चाहिए। White House मैं तो की USA meeting की होती बात है, कर रही हूँ कि भैया कि ये जो बांग्लादेश में हो रहा है हिंदूज के अगेंस्ट या इसमें उसमें तुम्हारा आपको क्या जाके कहना है? पूछना पड़ेगा हाँ, to कि get a क्यों comment. तुम यहाँ से उनको क्यों नहीं बोल रहे हो कि भाई इसको स्टॉप करो, ये नहीं चलेगा। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। UN बोले, क्यों नहीं बोल रहा? उसके लिए इन भारत जो है वो आवाज उठाए कि UN को बोले कि इनको रोको। नहीं, पूछना पड़ेगा आपको, अगर आप जाके चुप बैठोगे कंप्लेंट तो करनी कोई भी पड़ेगी, नहीं आपको फाइल करना बोलेगा। पड़ेगा, वो सब करना पड़ता है। आपको अपनी ताकत तक यूज करनी पड़ेगी ताकि दूसरे लोग बोलें। जब तक ताकत नहीं बोलेगा भाई मेरे को क्या लेना, जब तक उसको फायदा दिखेगा तभी वो बोलेगा ना। इंडिया की जो लॉबी है उसको जाना पड़ेगा और प्रश्न पूछने पड़ेंगे। जिन जो लोगों के पास पासेस होते हैं जो अंदर जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दे शुड गो एंड आस्क। USA में तो जो भी व्हाइट हाउस में जाके पूछिए, कहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं तब जाके ये क्वेश्चंस पूछो। जैसे वो बांग्लादेश वाले देखा था ना मैंने एक वीडियो, पूछा था, वैसे पूछना चाहिए ताकि, और बड़े ज्यादा को नंबर्स में जाके उनको पूछना चाहिए ताकि प्रेशर पड़े उनके ऊपर। वैसे ही दूसरी कंट्रीज में भी जो देखिए जहाँ तक लग रहा है जो भी उनका लीडर आएगा वो एंटी इंडिया होने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। और जो जमात इस्लामी बोल रहे हैं उसके साथ अलाइंड होगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल। वो सारे जेल से उनको छोड़ दिया तो ये उससे साफ क्लियर हो रहा है कि सारे उनके लोगों को सबको रिलीज कर दिया है। और नहीं, और इंडिया को भी बड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए कि अगर हिंदुओं के साथ तुम कुछ करोगे फिर इंडिया जो है तुम पे एक्शन लेगा। फिर इंडिया को चुप नहीं रहना चाहिए। फिर ये नहीं भैया हमें रिलेशनशिप उनसे अच्छी, इसमें एक और पॉइंट होता है कि जब बांग्लादेश सेक्युलर कंट्री से इस्लामिक कंट्री बना था तो तभी पता चल जाना चाहिए था, काफी सारे हिंदूज को आ जाना चाहिए था टू अंडरस्टैंड कि अगर ये जनता ने इस्लामिक कर दिया देन यू हैव नो प्लेस ओवर देयर। धीरे धीरे तो वो होएंगे ही, फिर आपको आ जाना चाहिए था इधर। हाँ, वो तो ऑब्वियस अंडरस्टूड है, मगर वो ये कि आ जाना चाहिए, कैसे आएंगे, अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के आसान भी तो नहीं होता, अपनी जमीन सब कुछ, पर उस टाइम अगर बेच के आ जाते नहीं। मगर ऐसा नहीं है ना, कोई पार्टीशन तो हो नहीं रहा, कि ऐसा नहीं कि एवरीवेयर इज अलाउड टू कम, आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए कितना समय लगेगा, दैट इज अ प्रॉब्लम। पता नहीं, बहुत दुख की बात है कि दुनिया में हो क्या रहा है। और सबसे ज्यादा दुख की और अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि हमारा देश जो है चारों तरफ से ऐसे देशों से घिरता जा रहा है। राइट, मतलब हर ये ऐसे देश हैं, कोई भी जो है उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। एक तो और कई ऐसे हैं जिनमें जिहादी सोच आ गई है, कई और मोस्टली सारे जो हैं उनमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। तो उससे जो है कि हमारा जो जहाँ हम हैं वहाँ हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब कहाँ मतलब अपना फोकस करें हम लोग, तो वो बड़ा मुसीबत का काम है। पर आई एम स्टिल जब तक मोदी जी बीजेपी, आई नो कि कंट्री इज इन सेफ हैंड्स। मतलब इतना टेंशन की दे नो व्हाट टू डू, उनको पता है कि क्या करना है। तो ये एक पॉजिटिव है कि सिचुएशन में, क्योंकि जितनी भी टफ सिचुएशंस आई हैं जो मुझे 100%, जैसे कोविड आया, कोई और गवर्नमेंट होती कुछ नहीं, बहुत देश का नुकसान होता। देखिए सभी लोग वेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट इलेक्शंस में क्या होगा, देखना चाहेंगे। आके भैया प्लीज इस बारी की तरह बेवकूफ़ी मत करना, मेजॉरिटी में लाना बीजेपी को। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।